तो चलिए फिर एक आज नए वर्ड के साथ, जिसका नाम है हैव। ये जो है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश वाक्यों में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर स्पोकन में भी और इंग्लिश के जो हमारे वर्ड होते हैं उसमें भी। तो चलिए इसका यूज हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले अधिकतर यूज तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक जानकारी होता है इसके बारे में वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिएगा और देखिए और सीखिए। सबसे पहले आइए, हैव का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है किसी बीमारी को बताने में। किसी भी बीमारी को बताने के लिए इसका हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बीमारी को बताने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल बीमारी बताने में, बीमारी बताने में, जैसे मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, मुझे बुखार है, इसका जो सेंटेंस बनेगा, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर, मुझे सर दर्द है। आई हैव अ हेडेक। तो जितनी भी बीमारी होगा, बीमारी को बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का यूज करेंगे। सेंटेंस के बीच में हम लोग एक्चुअली वर्ब के रूप में हैव लगाएंगे। चलिए दूसरा इस्तेमाल इसका हम लोग देखते हैं, किसी भी रिश्ता को बताने के लिए। रिश्ता यदि हम लोग बताते हैं, किसी भी रिश्ता बताने में, रिलेशनशिप बताना है। तो जैसे मेरे दो भाई हैं, मेरे एक चाचा हैं, मेरे दो मामा जी हैं। तो इस प्रकार हम लोग वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दो भाई हैं, क्या बनाएंगे, आई हैव टू ब्रदर। क्या हुआ, रिश्ता बताया गया, दो भाई हैं, चार चाचा हैं, दो मामा जी हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आप लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा जो होगा बॉडी पार्ट्स। जितना भी हमारा बॉडी पार्ट्स का नाम है, शरीर का जो अंग है उसका नाम बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे दो आँख हैं, मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड, दो हाथ हैं। जाहिर सी बात है, दो ही हाथ होता है। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो आँख हैं। तो वहाँ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे बिल्ली को चार पैर होती है, द कैट हैव फोर लेग्स। ये हो गया। तो बॉडी पार्ट, शरीर का अंग बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इस्तेमाल इसका हम लोग सीखते हैं। अगला जो हैव का प्रयोग होगा वो हम लोग करते हैं कहाँ, जो बेसिक हैव का प्रयोग है। जैसे किसी भी सामान, कोई भी चीज हमारे पास होता है, पास के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक कार है, क्या होगा, मेरे पास एक कार है, क्या लिखेंगे, आई हैव अ कार। पास, आपके पास जो भी चीज है उसको बताने के लिए आप लोग हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हैव का इस्तेमाल रखने के लिए भी किया जाता है। रखने के लिए, जैसे मैं पेन रखता हूँ,
मैं एक कॉपी रखता हूँ, तो वहाँ हम लोग जैसे मैं एक पेन रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग। जैसे आई हैव अ पेन, मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक डायरी, मैं एक डायरी रखता हूँ, आई हैव अ डायरी। तो उस प्रकार से आपका क्या होता है, यहाँ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हम हैव का प्रयोग जो करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट जो हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग टेंस के अंदर यदि बात किया जाए, टेंस में यदि बात किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे जैसे मैंने खाना खा लिया, खा लिया, या हूँ, यदि सेंटेंस में या हूँ लास्ट में, या हूँ, ये हूँ इस प्रकार से लगा रहता है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका टेंस के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, क्या होगा, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन द फूड। तो इस प्रकार से हम देखें कि छोटी छोटी चीज़ों को हम कितने अच्छी तरह से, कितनी बारीकी ढंग से हम लोग जाने। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के छोटे छोटे जो चीज़ हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी हमें सीढ़ी के पायदान के ऊपर पहुंचना होता है तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से जब आप स्टार्ट करेंगे तो मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। आप डायरेक्ट छलांग लगाने के बाद हो सकता है आप गिर भी सकते हैं, तो वो सिचुएशन आपको क्या है, गिरा सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, आप धीरे धीरे हर एक वर्ड को आप समझेंगे, सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ते क्रम में रहेगा और एक दिन आप क्या इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जो भी इस चैनल पे अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरे इस वीडियो को देखकर आप भी कुछ सीखने का प्रयास करें और आपकी अच्छी इंग्लिश हो सके। धन्यवाद।